अभिवादन स्वीकार कीजिए अमरदीप कुमार को और आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट न्यूज। आज है 28 मार्च और रोजाना हम लेकर आते हैं आपके लिए बिहार समेत देश दुनिया की टॉप 10 खबर। आइए शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों का। उससे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। आज 21 राज्य के 102 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी की डिमांड। और आईपीएल इतिहास में बुधवार को एक नया कारनामा, एक मैच में 550 से अधिक रन बने। और रियलमी ला रहा है एक और सस्ता 5G फोन, लॉन्च से पहले कीमत का हुआ खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान की आज अंतिम तारीख है। अभी तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं तैयार और कैंडिडेट्स का नाम का भी ऐलान नहीं किया है। बुधवार को दिल्ली में राजद और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। आज गुरुवार को इसका ऐलान पटना में होने की प्रबल संभावना है। इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। और जो माले को 4 सीट मिल सकती है, इसमें आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ और महानंद और सिवान से अमरनाथ यादव को के चुनाव लड़ने की संभावना है। सीट शेयरिंग से पहले ही 12 सीटों पर लालू प्रसाद ने सिंबल बांट दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्य के 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख आज है। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को और 30 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6 और अन्य राज्य के 46 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। अगली खबर को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने संबंधित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हें इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का जरूरी फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था। But after thinking over it for a week or 10 days, I just went back to say maybe not, because my party president did ask me, would you want to contest from somewhere in the south? Option is yours, Tamil Nadu or Andhra Pradesh. But I don't have that kind of money to contest. दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गुरुवार दोपहर को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पहुंची, जहां ईडी और केजरीवाल दोनों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल को ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी। दरअसल आज गुरुवार केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड पूरी हो गई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश करके 7 दिनों की रिमांड मांगी। एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया और वह सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की कस्टडी की मांग की। एसवी ने कहा कि जो डिजिटल डेटा मिला उसे भी एग्जामाइन किया जा रहा है। कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है जिनसे आमने सामने बिठाकर बयान दर्ज कराना है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड मंजूर कर दी। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर बाजार स्थित फुटपाथ दुकानों में गुरुवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। बगोदर बाजार के पुरानी जीटी रोड पर तरह तरह की कई फुटपाथ दुकानें आग लगने की घटना के करीब 10 दुकान इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकानों में रखे सामान ब्लास्ट करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक करीब 10 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। भयानक आगलगी की देखते हुए ग्रामीणों ने भी अपने स्तर से आग पर काबू पाने में सहयोग किया। जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों को मिलाकर तकरीबन 30 लाख के सामान जल गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने गया लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मांझी ने
कहा कि मुकाबला उसमें कठिन या आसान नहीं मानता। हम चुनाव लड़ना जानते हैं और ईमानदारी से लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं और दिग्गज टेक कंपनी रियलमी ने अपने भारत में आने वाले फोन रियलमी 12X 5G 2 अप्रैल को भारत में लॉन्च करेंगे, लेकिन इससे पहले ही हैंडसेट को लेकर कई डिटेल्स का खुलासा हो गया है। यह एक अफोर्डेबल 5G फोन होगा। इसकी कीमत 12,000 रुपये से होगी। इसके स्पेसिफिकेशन से भी कंपनी ने खुलासा किया। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 500 mAh की बैटरी और 6.7 HP की डिस्प्ले दिया जाएगा जो HD रेजोल्यूशन में आएगा। और पैट्स कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में बना दिया है। इस टीम ने बुधवार 27 मार्च को IPL इतिहास का सबसे बड़ा 277 रनों का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। SRH ने इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को 31 रनों से करारी शिकस्त दी। और मौसम की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक आज बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। मौसम विभाग की माने तो 29 और 30 मार्च को बारिश की तीव्रता में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच निर्धारित समय अनुसार 7:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो कोसी कनेक्ट पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।